दोस्तों रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया था जो कि नालंदा प्रबंधन सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सफलता की पाठशाला के नाम से ऑर्गेनाइज किया गया था एक पर्टिकुलर सेमिनार, जिसमें मैं इंटरव्यू के बारे में मैंने बात करी थी। इसका ही जो सेम पीडीएफ है वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ। तो आज हम लोग सीजीपीएससी के जो इंटरव्यूज है उससे रिलेटेड जितनी भी डायमेंशंस को हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सीजीपीएससी साक्षात्कार की संपूर्ण जानकारी के साथ। सबसे पहले ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप इसके ड्राइव लिंक में पहुंच जाएंगे जहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसका जो लिंक है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो इस पर्टिकुलर पीडीएफ को ढूंढने में। ये पर्टिकुलर पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही क्रिस्प है, ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 पेज है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है सीजीपीएससी इंटरव्यू में वो आपको आ जाएगी। ये जो पर्टिकुलर इंटरव्यू के टिप्स है, वनडे एग्जाम हो, एसीएफ एग्जाम हो, ये सब चीज़ों में वर्क करेगा। आपका बस यही काम है कि आप इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ये पर्टिकुलर पीडीएफ के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करिए और साथ ही साथ इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में उसको आप देख सकते हैं। चलिए इस पर्टिकुलर सेशन को मैंने डिवाइड किया है इस प्रकार से। सबसे पहले डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे में क्या होता है, सीजीपीएससी पैनल को समझेंगे, क्या पढ़ना है, मॉक इंटरव्यू कहाँ देना है, कितने देने हैं, क्या पहनना है, इंटरव्यू डे पे क्या होता है, फाइनल वर्ड्स और कुछ यूजफुल वीडियोस हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल मेड इट दिस फार। ये लगभग आपका आखिरी फेज है एंड थोड़ा सा एंजाइटी भरा होता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है कि 10-15 दिन बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स में। पहला टिप जो मेरी है कि रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। जो भी है उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, समझिए, उसको भरने की कोशिश करिए। हिंदी में भरना है क्योंकि जब आप इंग्लिश में अगर भर देंगे तो उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा तो उसमें जो मात्राएं हैं वो इधर उधर होंगी। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि इसका जो लेटर आएगा आपके घर में, इसका जो पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा, उसको ईजी करने के लिए आप हो सके तो हिंदी में भरिए अपना फॉर्म, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले। अगर आपको श्योर नहीं है क्या भरना है तो जस्ट वेट एंड क्लियर इट अप विद समवन। आप मॉक इंटरव्यूज जाएंगे, दूसरे आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंटरव्यूज़ में उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस पर्टिकुलर कॉलम में क्या भरना है। तो थोड़ा सा वेट करिए। अगर कोई डाउटफुल सेक्शन है गलत मत भरिए क्योंकि बहुत ही बल्कि फॉर्म होता है, फिर से भरना पड़ता है, पेज प्रिंट आउट करना पड़ता है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जितना हो सके एक बार में ही पूरा सही सही भरिए। डॉक्यूमेंट्स को वेल इन एडवांस प्रिपेयर कर लीजिए। जितना भी अटेस्टेशन वाला काम है वो करवा लीजिए। कई लोग इंटरव्यू के एक दिन पहले घूमते रहते हैं कि अटेस्ट कर दीजिए भाई, अटेस्ट करवा दे भाई, अटेस्ट करवा दे। ये नहीं करना है आपको, अटेस्टेशन पहले से करवा के रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको 6 कॉपीज में चाहिए होते हैं, कहीं 3 कॉपीज में चाहिए होते हैं, वो बहुत बल्कि होते हैं। तो इसका जो सबसे स्मार्ट तरीका है वो ये है कि आप एक को भर लीजिए और उसके बाद जो साइन वाला सेक्शन है उसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए और उसके बाद उसके जितने रिक्वायर्ड कॉपीज़ हैं, मान लीजिए 6 कॉपीज़ है, वो निकलवा लीजिए, प्रिफरेबली कलर फोटो कॉपी में। और जो ब्लैंक आपने साइन का भेजा था वो जो साइन है आपको हमेशा ओरिजिनल करना है। साइन डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल रहेंगे, फोटोकॉपी नहीं चलेगी आपके साइन की। तो ब्लू पेन से फाइनली उस डॉक्यूमेंट में आप साइन कर लेंगे। कुल मिला के बोलने का ये मतलब है कि जो एंट्रीज है उनकी आप कलर फोटोकॉपी करवा सकते हैं, लेकिन जो सिग्नेचर है वो आपके हस्ताक्षर, एकदम रियल हस्ताक्षर ब्लू पेन से हर कॉपी में आपको करना है। इसके लिए फोटोकॉपी के पहले आप ये करिएगा कि वो जो सिग्नेचर वाला पोर्शन है उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जितना भी सिग्नेचर वाला पार्ट है उसको आपको करना है अपने ही हाथों से, ब्लू पेन से। हर कॉपी में जहाँ भी सिग्नेचर होगा उसकी फोटोकॉपी नहीं रहेगी, ओरिजिनल सिग्नेचर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा हर्डल बन सकता है कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो इनकम सर्टिफिकेट है इसको वेल इन एडवांस प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने देखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो दिक्कतें होती हैं जनरली कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट्स में ही होती है। अगर इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि अगर एग्जाम इंटरव्यू के एक दिन पहले अगर आपको बोलेगा कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट में दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। और नेक्स्ट 12 घंटे 24 घंटे में आपका इंटरव्यू होता है तो आप कहीं जा भी नहीं सकते अपने गृह जिला में जाके उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को सुधरवाने। तो मेरा यही एडवाइस है कि कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जिस निश्चित प्रारूप या फॉर्मेट में मंगाया जा रहा है उस फॉर्मेट में आप लाइए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सिलेक्शन के बाद होती है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो हर जगह जाता है। तो अगर आपने
दिल्ली से कोचिंग करिए 2 साल 3 साल तो वहाँ पे जाएगा। एंड यूजुअली उससे क्या होता है कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन में आपने जितने प्लेसेस मेंशन करे हैं अपने जॉब के, अपने कोचिंग्स के, वहाँ पे भी पुलिस वेरिफिकेशन जाएगा। एंड यूजुअली जब पुलिस वेरिफिकेशन दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर अरेंज नहीं हो पाया टाइम पे, तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट प्रिपेयर करवाने के लिए बोला जाएगा, जो आपको अगले दिन सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर आप रायपुर आ रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि रायपुर और नया रायपुर के बीच में जो नया सीजीपीएससी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, कार में ट्रैवल करिए। एंड जितने भी नोटरीज हैं उनको आप पहले से ही लोकेट करके रखिए रायपुर में, ताकि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आप एफिडेविट टाइम पे प्रिपेयर करवा सकें। मेंस और प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड भी मांगा जाता है, जिसको लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो इसमें आपको ये करना है कि जितने भी व्हाट्सएप पे फेसबुक ग्रुप है उनसे कनेक्टेड रहिएगा। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लिंक्स है वो डाल दी जाएगी और आपका एक ही काम है उस लिंक को एक्सेस करना और प्रीलिम्स और मेंस का एडमिट कार्ड निकाल लेना। प्रीलिम्स एंड मेंस का एडमिट कार्ड उतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास मेंस का एडमिट कार्ड है तो भी चल जाएगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड मिलता नहीं, क्योंकि वो लिंक एक्सपायर हो जाती है, ब्लॉक कर दी जाती है। तो मेरा यही कहना है कि वो जो लिंक है उसको व्हाट्सएप पे फेसबुक ग्रुप में आने का इंतजार करिए। अगर नहीं भी आता है तो ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास नहीं रहता है प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड स्पेशली। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस दिन मैनेज हो जाता है, वहाँ के ऑफिशियल सपोर्टिंग होते हैं, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अपने आप को मेंटल प्रेशर से या फिर अनसर्टिनिटी से बचाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि आप जितने भी फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप हैं उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। वहाँ पर कोई ना कोई हर साल वो लिंक डालता है सीजीपीएससी के ऑफिस से लेके, तो उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके और अदर क्यूरीज है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करी है, तो आप ये कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे है उस दिन ऑफिशियल के साथ कंफर्म कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो वाला पार्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ये जो पार्ट है, वो ज़्यादा लोड वाला पार्ट नहीं है। यहाँ पे जो मेन लोड आ सकता है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट्स में ही आ सकता है। तो ये आपको करना है कि इनको आपको वेल इन एडवांस प्रिपेयर कर लेना है, अटेस्टेड करवा लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि आपके सारे नाम डॉक्यूमेंट्स में यूनिफॉर्म हो। ऐसा बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि इनके नाम जो होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते डॉक्यूमेंट्स में। तो अगर अभी पॉसिबल है इनको चेंज करवाना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका आधार कार्ड में जो मात्रा है, स्पेलिंग वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऑनलाइन जाके आप उसको अमेंड कर सकते हैं और उसकी एक ऑनलाइन कॉपी आप निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में मात्रा, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश की जो भी स्पेलिंग है या मात्रा है वो सेम हो। इसको आप डील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे में, क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे होता है एक दिन पहले आपके इंटरव्यू से। आपको टाइम पे पहुंचना है, एंट्री गेट में साइन मारना है, आपको एक असाइंड रूम में भेजा जाएगा। उसके बाद वो आपका नाम पुकारना चालू करेंगे, अपने टर्न के लिए वेट करिए। डॉक्यूमेंट्स को सेट ऑर्डर में अरेंज करिए। वो आपको बता देंगे कि पहले ये डॉक्यूमेंट चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा ये चाहिए, चौथा ये चाहिए। तो आपका ये काम है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसमें प्रिपेयर करिए, क्योंकि जितना काम जस्ट लाइक मेंस आंसर राइटिंग आप इवैल्यूएटर के लिए या फिर वहाँ के ऑफिशियल के लिए ईजी करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा और बिना किसी एफर्ट के हो जाएगा। ठीक है, बी ओबीडियंट एंड अवॉइड एनी आर्गूमेंट्स विद द ऑफिशियल। मान लीजिए आपको 10 से लेकर 2 का टाइमिंग दिया गया है प्रथम पाली में, और आप 10 बजे से बैठे हुए हैं और आपका नंबर 1:30 बजे या 2 बजे आना है, तो आपको बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना है कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, मैं 1.5 घंटे से बैठा हुआ। जस्ट वेट फॉर योर टर्न। छोटा सा प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आप ज़बरदस्ती आर्ग्यू करेंगे तो हो सकता है कि ऑफिशियल जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके डॉक्यूमेंट्स में उनको पॉइंट आउट करेगा, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। थोड़ा सा पेशेंटली रहिए, रिवाइज करते रहिए अपने इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है, पॉसिबल क्वेश्चंस है, जितने भी करंट अफेयर्स उनको रिवाइज करते रहिए। किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट या झगड़े से बचें उस पर्टिकुलर वेरिफिकेशन हॉल में। इन केस देर इज नो डॉक्यूमेंट, डोंट पैनिक, लोकेट इन एडवांस नोटरीज इन रायपुर। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो नोटरीज देख के रखो, कार में कोई होगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जाके आप इसको अरेंज करवा सकते हैं। सीजीपीएससी बिल्डिंग जो है वो नया रायपुर में शिफ्ट हो चुका है। एक प्रिफरेबली आपके पास कार होना चाहिए जिससे आप रायपुर और नया रायपुर ट्रैवल कर सकते हैं। मेन सिटी रायपुर से नया रायपुर का जो दूरी है दैट इज़ अराउंड, मुझे लगता है कि सीजीपीएससी बिल्डिंग की दूरी लगभग 20 किलोमीटर होगी। एंड 20 किलोमीटर बाइक से आना जाना उस हाईली स्ट्रेस्ड डे पे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा वर्केबल है। तो आई विल एडवाइज टू यू कि बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली एक कार रेंट कर लीजिए अगर आप लोग 4 से 5 लोग आ रहे हैं, क्योंकि हर एग्जामिनेशन सेंटर का एक दिन पड़ता है ना। बिलासपुर वालों का यूजुअली एक दिन होता है, अंबिकापुर वालों का पहले दिन होता है। तो इस प्रकार की चीज़ों में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर फाइनेंशियली पॉसिबल हो
तो आप लोग आके एक कार रेंट कर लेंगे एंड दिन भर उसको 2 दिन के लिए आप बुक कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे के लिए और इंटरव्यू वाले दिन के लिए, और उससे आप आएंगे जाएंगे, क्योंकि आप जो ड्रेस पहने हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए इमरजेंसी में, उसको लाने के लिए, ले जाने के लिए एक ऐसा ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है जो कि सेफ़ होगा, और जहाँ पे आपका, मान लीजिए बरसात का सीज़न चल रहा है, अभी भी एंड नहीं हुआ है मानसून है, पानी गिर गया, अब पानी गिर रहा है, आप बाइक में हैं, आप कैसे जाएंगे इंटरव्यू देने, आपके पूरे फॉर्मल्स भीग जाएंगे, तो डैट इज़ नॉट गुड। तो मैं यही बोलूँगा कि कार से ट्रैवल करिए, क्योंकि अब मेन सिटी और नया रायपुर में जो CGPSC की नई बिल्डिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो आई विल से कि आप प्रेफरेबली एक कार रेंट कर लीजिए 2 दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन देयर इज़ नो नीड टू वियर स्ट्रिक्ट फॉर्मल्स। अगर आप रायपुर आ रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो होटल्स या ट्रेन टिकट्स एडवांस में बुक करवा लीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ मत रखिए जो लास्ट में हौश पौश कर बैठे आपको। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग CGPSC का इंटरव्यू पैनल। इंटरव्यू पैनल में 5 मेंबर होते हैं और हर मेंबर का एक यूनिक रोल होता है। जो पैनल का हेड होता है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, उसके बाद जो पैनलिस्ट हैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन करते हैं। एवरी पैनल का एक यूनिक टेस्ट होता है CGPSC में। फॉर एग्जांपल CGPSC 2019 के इंटरव्यू में पैनल 1 ने बहुत ज़्यादा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे, पैनल 2 ने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे, पैनल 3 ने मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे, पैनल 4 ने स्ट्रिक्टली डैफ से क्वेश्चन पूछा, एंड पैनल 5 ने छत्तीसगढ़ी कल्चर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। एक पैनल एक्सपेक्ट करता है कि आप डिसेंट होंगे, वेल स्पोकन होंगे, बहुत ही कंसाइसली अपना आंसर दे पाएंगे, टू द पॉइंट आंसर करेंगे, और आपको एक गुड नॉलेज होगा खुद के बारे में, राज्य के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में और विभिन्न परिस्थितियों के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन सब का आंसर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर इन सब का आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो पोलाइटली नो बोलिए इन आंसर्स में। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, मैंने पोलाइटली कहा मुझे नहीं पता है सर। अब ना कहने की भी निंजा टेक्निक होती है, मुझे नहीं पता है सर, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इस प्रकार की चीज़ें आपको आनी चाहिए। जो बिटर ट्रुथ्स है वो ये है कि किसी को नहीं पता है किसको कितना मिलेगा, आपको बहुत हाई मार्क्स मिल सकते हैं, बहुत लो मार्क्स पर मिल सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड लीव द एंड मार्क्स टू गॉड। ठीक है, एक ऊपर वाला होता है, माँ सरस्वती होती है, अगर वो चाहेंगे तो मार्क्स आएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है, एंड जो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है उसके लिए उतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। व्हाट टू स्टडी, 90% क्वेश्चन है आपके डैफ से आते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, आप इसका यूट्यूब वीडियो चेक कर सकते हैं CGPSC बाय नीर चैनल में। आपका जो बेसिक डैफ क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर कर लीजिए। जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के जो PDF है, फॉर एग्जांपल दिल्ली IIS चंद्रा अकेडमी की PDF घूम रही होगी मार्केट में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। प्रिपेयर 5 पॉइंट्स ऑफ एवरीथिंग, डिस्ट्रिक्ट, योरसेल्फ, प्रॉब्लम्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट एक्सेट्रा। करंट अफेयर्स के लिए आपको ये करना है कि उस दिन का जो इंटरव्यू डेट का हिस्ट्री में अगर कोई इंपॉर्टेंस है तो वो प्रिपेयर करके जाइए, उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाइए, एक दिन पहले का प्राइम टाइम न्यूज़ ऑफ 9 PM को पढ़ के जाइए, और मॉक में जो कवर है टॉपिक्स जो रिसेंटली न्यूज़ में हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जो आपने ग्रेजुएशन करी है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा कि यहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको होंगे। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग में हैं, तो आपसे रेपो रेट, RBI, SBI के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हॉबी को एकदम ही फॉर्मेलिटी नहीं कर देना है कि सबने क्रिकेट लिख दिया है, कुकिंग लिख दिया है, म्यूज़िक डांसिंग लिख दिया है। आपको कुछ यूनिक हॉबी देनी है। यूनिक हॉबी का मतलब ये है कि साड़ी शॉप करना, ट्रैकिंग, जॉगिंग, बुक्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, पोस्टर मेकिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, योगा। कोई ऐसा यूनिक हॉबी जिसके बारे में आप आंसर कर सके वो आपको देना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्रिकेट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 1980s, 1985, 1990 के मैच के बारे में पूछा जाएगा, और मुझे लगता है कि 1990 में तो आप में से लगभग 80% लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करिएगा जो कि बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे बहुत वास्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बी वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल नेचर फोटोग्राफी, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसा करते हैं कि फोटोग्राफी ब्रॉड हो गया, उसमें हो सकता है कैमरा या लेंस से क्वेश्चन पूछे, फिर आपने थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया नेचर फोटोग्राफी, ठीक है, उसके बाद आपने और स्पेसिफिक कर दिया कि बर्ड फोटोग्राफी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ना, तो इसमें आप स्पेसिफिक करते जा रहे हैं अपने हॉबी को, और जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक करेंगे अपने हॉबी को उतने ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। लास्ट में इंटरव्यू आपका डेट है वो अगर लेट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंटरव्यू चालू हो रहे हैं 16 से और आपका इंटरव्यू है 24 तक, तो 16 से 24 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बाकी कैंडिडेट्स को, व्हाट्सएप और आपके टेलीग्राम चैनल से आप देखते रहिए क्या क्या क्वेश्चंस है और उसको चेकआउट करते रहिएगा। और पर्टिकुलर पैनल जो उसमें नाम दिया होगा उसका जो एक फ्लेवर है उसको
थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, भले ही आपका वो वीक सेक्शन हो। नेक्स्ट देखते हैं मॉक इंटरव्यूज़। मॉक इंटरव्यू सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए कि काफ़ी ट्रेंडी टॉपिक्स होता है इस पर्टिकुलर सीजन में, तो मैक्सिमम 3 से 4 दे दीजिए इंटरव्यूज़, और एक बार में एक ही बार बेइज्जती करवाना है तो एक मॉक एट वन इंस्टीट्यूट ये करवाना है। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा इन 3 चीज़ों को। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का जो यूजीसी पैनल है वो काफ़ी अच्छे इंटरव्यू लेता है। स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल का जो पैनल है वो भी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू लेते हैं। एंड उसके बाद एक प्राइवेट कोचिंग वाला पैनल, जो भी आपको उस साल लगे कि ये अच्छे अच्छे पैनलिस्ट बैठा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जाके मॉक दे देना है। इसमें आपको पैनल कैसे चूज करना है कि जो रिटायर्ड या इन सर्विस ऑफिसर हो विद एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, या तो रिटायर्ड ऑफिसर्स हो या फिर ऐसे सर्विंग ऑफिसर्स हो जो सीजीपीएससी 2015 से पहले सिलेक्ट हुए, ताकि उनकी ज्वाइनिंग 2017 में हो जाए और लगभग 5 साल के जॉब एक्सपीरियंस के साथ वो आपको क्वेश्चन पूछें। आपको अपने आप को मार्केटिंग गिमिक से बचाना है। जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स वाला इंटरव्यू पैनल होता है ये यूट्यूब के लिए अच्छे है ना, यूट्यूब में व्यूज़ पाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये आपके इवैल्यूएशन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसका रीज़न मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितनी हमारी उम्र है उससे ज़्यादा जॉब एक्सपीरियंस होता है पैनलिस्ट का। एंड देयर इज़ नो वे वेयर अ 25-year-old 28-year-old यंग ऑफिसर कैन मैच द इवैल्यूएटिव टेक्निक ऑफ ए 55-year-old और 60-year-old सीनियर ऑफिशियल जिसका जॉब एक्सपीरियंस उसके उम्र से ज़्यादा है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इवैल्यूएट करने वाले हैं almost retiring officers and very senior officers of 55 to 60 years, and there is no way कि एक 25 या 28 साल का जो यंग ऑफिसर है वो आपको बता सकता है आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस या आपको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, मार्केटिंग गिमिक्स से बचिए। इंटरव्यू जो पास्ट ईयर टॉपर्स हैं, जो काफ़ी पॉपुलर टॉपर्स हैं यूट्यूब टेलीग्राम में, उनके पैनल से बचिए, क्योंकि ये आपके यूट्यूब वीडियोस के लिए अच्छे हैं आपके सिलेक्शन के बाद, लेकिन आपके इवैल्यूएशन के लिए सही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मोस्ट ऑफ द फ्री मॉक्स होते हैं बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, एंड सिर्फ इसका एक ही काम होता है टू गेट योर पासपोर्ट साइज फोटो फॉर रिकॉर्ड सिलेक्शन दिस ईयर वाला फ्लेक्स। तो आपको यहाँ पे वाइजली चूज करना है। नेक्स्ट, व्हाट टू वियर में देखिए बेसिक डिमांड ये होता है कि डिसेंट, एलिगेंट और नीट और शार्प लगना चाहिए। इसमें 2 कैटेगरी है, मेल फीमेल, और मेल फीमेल में भी 2 है, या तो आप एम्प्लॉयड है या तो आप अनएम्प्लॉयड है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो लाइट शर्ट और डार्क पैंट पहन लीजिए, अगर आप एम्प्लॉयड है तो आप सूट अप कर सकते हैं। फीमेल्स कुछ भी पहन सकती हैं लेकिन एलिगेंट लगना चाहिए, सूट साड़ी पहन लीजिए, प्रेफरेबली साड़ी पहन लीजिए, क्योंकि इसका इंप्रेशन एक अच्छा पड़ता है एक सीनियर पैनल पे। कुछ अलग से नहीं पहनना है, नॉर्मल दिखना है प्लीज़ बार बार कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम रणवीर सिंह बन के पहुँच गए वहाँ पे अलग से दिख रहे हैं। जस्ट भीड़ के साथ ब्लेंड इन होने की कोशिश करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग नहीं बताते हैं, यू हैव टू मैनेज स्वेटिंग। आप सुबह से हैवी साड़ीज़ पहनेंगे, हैवी फॉर्मल्स पहनेंगे, सूट्स पहनेंगे, ब्लेजर पहनेंगे, जैकेट्स पहनेंगे, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। एंड स्पेशली अगर आप ऊपर से कुछ ओवरकोट नहीं पहन रहे हैं तो आपके साइड्स में, आपके बगल में पूरा गीला हो जाता है वो, और वो बहुत बुरा लगता है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी स्वेटिंग मैनेज करेंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एसी वाले कार में जाना एंड डायरेक्टली आयोग में घुसोगे तो एसी वाले कमरे से ही मूव करना, मतलब एसी टू एसी मूव करोगे तो आपका जो स्वेटिंग है ना वो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो जाएगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट इन योर ड्रेसिंग। तो मैंने स्वेटिंग प्रीफरेबली गो बाय कार। उस दिन बारिश हो गई, धूल उड़ गई, सामने रेत भरा हुआ ट्रक आ गया, तो हो सकता है आपका जो वाइट शर्ट है या लाइट कलर्ड शर्ट है वो बहुत गंदे हो जाएं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप करेगा। हो सकता है अब कुछ भी खाने से अवॉइड करिएगा फॉर्मल्स पहन के, कि आप नाश्ता कर रहे हो, आप कुछ गिर गया उसमें, तो वो उसके बाद उसको रिप्लेस करने का भी कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हैव एटलीस्ट 2 पेयर्स रेडी। आप इसको टेलर मेड करवा लीजिए, रेडीमेड कपड़ों में मत जाइए, अपने नाप के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से आप अपना एक टेलर से सिलवा लीजिए फॉर्मल्स, 2 पेयर सिलवा लीजिए और इनको मॉक इंटरव्यू में चेक कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मल्स, एक पेयर ऑफ फॉर्मल्स अपने साथ लेके चलिए, ताकि वो गीला हो जाए, पानी गिर जाए, कुछ खाने का चीज़ गिर जाए, सामने से धूल से भरी ट्रक या रेत से भरी ट्रक आ जाए और वो लगभग गंदा हो जाए या फिर कुछ गिर जाए उसमें, भगवान ना करे, तो आपके पास एक सेकेंड पेयर ऑफ फॉर्मल्स हमेशा रेडी होना चाहिए। इंटरव्यू में ये करना है कि आप टाइम पे पहुंच जाइए, कार से ट्रैवल करिए, कि रायपुर बहुत दूर है तो कार से ट्रैवल करना ही लॉजिकल होगा। गेट में साइन करिए, असाइंड रूम में पहुंचे। एक बार असाइंड रूम में पहुंच जाएंगे तो आपको लॉटरी निकाल के पैनल सेलेक्ट करवाया जाएगा। स्वेटिंग मैनेज करना है, कीप काम एंड रिलैक्स्ड, अवॉइड टॉकिंग एंड केओस इन द वेटिंग हॉल।
अब जो भी निकल रहा है ना, सबसे बुरी आदत है उसको ये मत पूछना कि क्या पूछे क्या पूछे। उसके पहले के जितने दिन है, फॉर एग्जांपल 16 से लेके 24 तारीख के बीच के जितने पैनल है ना, वही क्वेश्चन पूछेंगे। जस्ट आपके पहले वाले कैंडिडेट को क्या पूछा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको उस दिन अपने आप पे फोकस करना है, ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करना है। पोलाइटली से नो टू व्हाट यू डोंट नो। कॉन्फिडेंट रहना है आपको। एक बहुत ही अच्छा वॉइस लेवल मेंटेन करना है। हम्बल होने का ये मतलब नहीं है, सामने वाले को आदर देने का ये मतलब नहीं है कि आप फुसफुसाने लगेंगे कि यस सर, इतना धीरे धीरे सॉफ्टली यस सर बोल रहे हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। एक डिसेंट लेवल ऑफ वॉइस मेंटेन करेंगे, यस सर, नो सर, आई डोंट नो सर। मतलब आपको ऐसा वॉइस लेवल मेंटेन करना है कि आपको कॉन्फिडेंट दिखाए और ऐसा भी ना दिखाए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट है। ठीक है, एक गुड डिसेंट वॉइस लेवल मेंटेन करिए, एक पोलाइटनेस मेंटेन करिए। पोलाइटनेस का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप बहुत धीरे बोलेंगे। पोलाइटनेस का मतलब होता है आप एक बहुत ही अच्छे लहजे से एक अच्छे वॉइस लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि सामने वाला जो पैनलिस्ट होता है वो लगभग 2 मीटर की दूरी में होता है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप एक अच्छे वॉइस लेवल से अपनी बातों को कम्युनिकेट करें। बी सॉफ्ट बट लाउड एंड क्लियर वाइल आंसरिंग क्वेश्चंस। स्मार्ट रहना है, न्यूट्रल रहना है। अगर कोई ऐसा ओपिनियन आपसे पूछा जाता है तो उसमें भी एकदम एक्सट्रीम कास्टिस्ट या कम्युनल व्यूज़ देने से बचें, और अपना जो ओपिनियन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ऑथेंटिक डाटा रिपोर्ट, कोट्स बाय फेमस पीपल और इमोशनली मैच्योर आप आंसर देंगे तो पैनलिस्ट ज़्यादा इंप्रेस होंगे आपसे। फाइनल वर्ड्स मेरा ये है कि इंटरव्यू लास्ट फेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी भरा होता है। मान के चलते हैं कि आपने कर्मा कर लिया है, अच्छे से प्रिपेयर करिए, बी स्मार्ट, ट्रस्ट योर स्टडीज एंड गो फॉर इट। आई विल ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू गाइज, एंड आप फर्दर गाइडेंस के लिए ये पर्टिकुलर सोर्सेज चेक कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप में अभी भी कुछ डाउट रह गया है इस पर्टिकुलर इंटरव्यू सेशन से रिलेटेड, तो ये जो थंबनेल है आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं। CGPSC इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयार आपको करना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना चाहिए CGPSC में, इंटरव्यूज़ के बारे में कटु सत्य और डैफ से उठने वाले सामान्य प्रश्न, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस लिमिटेड टाइम में मैंने इंटरव्यू के जितने भी डायमेंशंस हैं जो कि यूजुअली डिस्कस नहीं किए जाते हैं उसको मैंने कवर कर लिया है। आप मेहनत करते रहिए, ट्रस्ट योर स्टडीज, ट्रस्ट गॉड, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई विल ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू। इजाज़त लेंगे आपसे, जमकर तैयारी करिए। जय हिंद।